ये उतरी पहन करके वीडियो बनाते हुए, फ़ोटो खिंचवाते हुए, स्टाइल मारते हुए, कट करता हुआ, फिल्मी दुनिया का स्टाइल, ये सब तो उन्हीं को शोभा। तो ड्रामाबाज आदमी है, नाटकबाज आदमी है। नाटकबाज आदमी पर हम बहुत अधिक प्रतिक्रिया नहीं देना। नहीं, ठीक है। पहले तो इस दल के जो एमपी अलग हुए हैं, काहे अलग हुए? मिलने के लिए जाते थे तो टाइम नहीं देते थे, कहते थे मेरे नौकर कौन है कि कौन चपरासी है उससे मिलिए। शरणम गच्छामी जिनके शरण में जाने के लिए कर रहे हैं, उनका जीते जिंदगी क्या दुर्गति किए हैं ये भी जनता को जरा सा बता दें। आवश्यकता आएगा तो हम लोग खोल देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की क्या आधिकारिक तौर पर एनडीए में एंट्री होने जा रही है? ये बड़ा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक पत्र सामने आया है जिसमें उन्होंने चिराग पासवान और उनकी पार्टी को एनडीए का मजबूत सहयोगी बताया है। और 18 जुलाई को दिल्ली के एक होटल में, दिल्ली के अशोका होटल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक होने जा रही है उसके लिए उनको आमंत्रित किया गया है। और कल एक बार फिर देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उनसे मुलाकात की है। तो जाहिर तौर पर कड़ियाँ जोड़ते जाएं तो संकेत मिल रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा होने जा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह हैं। दावा ये करते रहे हैं कि चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री नहीं होगी। महागठबंधन के टिकट पर चिराग पासवान चुनाव लड़ना चाहते हैं। तेजस्वी यादव से बात करते हैं, उधर जुगाड़ लगा रहे हैं, अगर बोलचाल की भाषा में कहें तो केशव सिंह जी से आज समझते हैं कि इनकी राय बदल गई है या फिर अब भी अपनी बात पर टिके हुए हैं। केशव सिंह जी, आपका जो दावा था उस दावे में कोई बदलाव आया है या अब भी आपका दावा यही है कि चिराग पासवान एनडीए में शामिल नहीं होंगे? चिट्ठी आ गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के चिट्ठी लिखा है उन्होंने। देखिए, चिट्ठी आ गया है, इस चिट्ठी को आपको संज्ञान में कहाँ से आया? चिट्ठी जिनको आया है वो खुद मार्केटिंग करने में लगे हुए हैं। और हंसना और रोना एक साथ नहीं होता है। एक तरफ नित्यानंद राय जी से एक सप्ताह पहले मिलते हैं और मिल करके प्रेस मीडिया कल भी मिलते हैं, फोटो एक एक करके आ रहे हैं, घटना फोटो खिंचवाते हैं, मीडिया को बाइट देते हैं कि मेरे दल के वरिष्ठ लोगों का बैठक हुआ। कैसे वरिष्ठ लोग थे वो फुटेज आप भी देखें, हम भी देखें, उसमें स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमको अधिकृत कर दिया गया, हम दिल्ली में जाते हैं। 2 घंटा के बाद न्यूज़ चलाते हैं कि लालू जी का भी फ़ोन आया। जो दिग्भ्रमित लोग हैं और दिग्भ्रमित कर के राजनीति करना चाहते हैं और राजनीति को मार्केटिंग करना चाहते हैं, वैसे लोगों को ऐसा चिट्ठी मुबारक हो। जिस व्यक्ति को जानकारी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, भारतीय जनता पार्टी है कौन, वैसे व्यक्ति एयरपोर्ट पर पटना में उतर करके देखिए, आप लोग बाइट चला रहे हैं, चाहे बहुत सारे चैनल में चल रहा है कि प्रेस के साथ ही पूछ रहे हैं कि आपको जेपी नड्डा जी ने चिट्ठी ऐसा भेजा है, उन्हीं का मार्केटिंग को ही देख करके, और ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष अमित शाह जी का चिट्ठी। जुबान फिसल गई होगी। जुबान फिसल गया, सामने वाला तो अमित कह रहा है जेपी नड्डा, उसका जबान फिसलने की सवाल कहाँ से रह गया? मार्केटिंग कर लें। देखिए, चिराग पासवान हाथी के दांत हैं, खाने के लिए कुछ दिखाने के लिए कुछ। हम लोग मार्केटिंग नहीं करते, हम लोगों के यहाँ तो 10 दिन पहले चिट्ठी आया। पूरा अन्य दलों का जो चिट्ठी है सबका मजमून देख लीजिए, एक ही है। और इसके आधार पर आप नहीं कह सकते कि आमंत्रण आया। ठीक बात है, आप संसदीय इतिहास को देखिएगा, देश का देखिए चाहे राज्य का देखिए, तमाम इतिहास में यही होता है कि जब सत्र चलता है, लोकसभा राज्यसभा का सत्र चले, तो वहाँ पर संसदीय दल का नेता बैठक होता है। ठीक उसी ढंग से बिहार में भी, चाहे अन्य राज्यों में भी विधानमंडल का जब सत्र चलता है तो उसका संसदीय दल का बैठक होता है। अब गठबंधन का युग है तो गठबंधन में भी अपने अपने गठबंधन दल का संसदीय लोगों का बैठक होता है। लाइक माइंडेड पार्टी को भी आमंत्रित किया जाता है, तो उसी में आमंत्रित किया गया। सबका चिट्ठी का एक प्रारूप है, जो एनडीए में है वो भी
चाहे लाइक माइंडेड लोगों को। ये लाइक माइंडेड साबित करने का हमेशा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लाट कहीं टपक रहा है। जो सीटें आज आपके पास हैं, नवादा, समस्तीपुर, हाजीपुर, खगड़िया, वैशाली, उन सभी सीटों पर दावेदारी ठोक दी है चिराग पासवान ने और कहा है कि कम से कम वो सीटें चाहिए जिस पर हम 2019 में लड़े थे। अच्छा, चिराग पासवान के बारे में आपको क्या कहना है? चिराग पासवान तो वैसे व्यक्ति हैं कि एक भी विधायक जिसके पास नहीं है। खोल करके देख लीजिए फेसबुक का आईडी, नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, जिसका एक विधायक नहीं। अपने मात्र पूरे देश में एक संसद का सदस्य है, चीफ मिनिस्टर का सपना देखते हैं। तो खलिया पुलाव और मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने से कौन उनको रोकता है? रोके देखे, वो 543 पर दावा कर ले, 543 पर लड़े नहीं। उनकी पार्टी तो कहती है, उनकी पार्टी का आधिकारिक बयान है, वो कहती है कि अगर एनडीए ने, बीजेपी ने चिराग पासवान को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट किया 2025 में तो महागठबंधन को बुरी तरह हराएंगे। अरे भाई, अच्छा ये को बात बताइए, कौन पहलवान अखाड़ा में उतरने के पहले हार मानता है? सब मजबूत, लेकिन जमानत जब्त हो जाता है। जिस दिन लालू यादव से और कांग्रेस से पैसा खा करके पीके के इशारा पर एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़े, उस दिन तो ये कह रहे थे कि हम बिहार का इतिहास बदल रहे हैं। क्या क्या वायरल हुआ था सब देखे हैं कि उतरी पहन करके वीडियो बनाते हुए, फोटो खिंचवाते हुए, स्टाइल मारते हुए, कट करता हुआ, फिल्मी दुनिया का स्टाइल, ये सब तो उन्हीं को शोभा। तो ड्रामा बाज आदमी है, नाटक बाज आदमी है। नाटक बाज आदमी पर हम बहुत अधिक प्रतिक्रिया नहीं देंगे। नहीं, ठीक है, प्रतिक्रिया नहीं देंगे। पासवान कोई नेता नहीं है। नहीं, ठीक है। एक साधारण राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का एक साधारण आज भी कार्यकर्ता है, उसी हैसियत से उनको रहना है। नहीं, ठीक है केशव सिंह जी, लेकिन लगता नहीं, बड़ा गंभीर सवाल है। जिस तरीके का घटनाक्रम है, ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के बीच, ठीक है आपके दावे पर यकीन कर लेते हैं अभी कि अभी उनकी एंट्री नहीं होने जा रही है, वो बैठक में शामिल होंगे नहीं होंगे, लेकिन बातचीत तो चल रही है। नित्यानंद राय मिल रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को महत्व देंगे नहीं देंगे, वो कह रहे हैं आप एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। सुनिए, पत्र किसी को लिखा जाता है, गंभीर भी घटना हो, भारत का सभ्यता और संस्कृति है। पहले लिखा जाता था कि कुशल हूँ, कुशलता चाहता हूँ। ये किसी को नहीं लिखा जाता है कि माँ बहन का गाली से स्टार्ट नहीं किया जाता है भारतीय संस्कृति में, विरोधी भी हो तो। लेकिन यहाँ के परंपरा और संस्कृति को चिराग पासवान जी को जानकारी ही नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी उनको बुलाया है, बुला करके अभी वो उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ एडजस्ट करने में ही टाइम लगेगा, और बहुत कुछ अभी अंदर की बात है, नहीं बताते हैं। एक उनके यहाँ कोई चल जाता है तो तुरंत फोटो खींच करके डालते हैं। पहले तो इस दल के जो एमपी अलग हुए हैं, काहे अलग हुए? मिलने के लिए जाते थे तो टाइम नहीं देते थे, कहते थे मेरे नौकर कौन है कि कौन चपरासी है उससे मिलिए, कोई बनारसी ठग था या पंडा था उससे मिलिए, उसके बाद हमारे यहाँ। आज साधारण कार्यकर्ताओं का फोटो डालते हैं, कोई राज्य मंत्री चला जाता है तो डालते हैं, कोई ज़मीन का दलाली करते हैं वो फोटो डालते हैं। हमारे यहाँ भी रोज़ भारत सरकार के मंत्री हैं, भारत सरकार के कैबिनेट स्तर का मंत्री, चाहे संगठन के लोग रोज़ जाते हैं, रोज़ मिलते हैं, रोज बातें होती है, लेकिन हम लोग बंद कमरा का बात बंद कमरा में रहना देना चाहते हैं। मौजूदा वक्त के केंद्रीय मंत्री और आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस के लिए राजभवन का दरवाज़ा खुला, राज्यपाल बनाए जाने की पेशकश भारतीय जनता पार्टी ने की, तो क्या हाजीपुर की जीत छोड़ेंगे? इसकी चर्चा बहुत है। चर्चा देखिए, चर्चा तो यहाँ कौआ कान लेके जाता है, बहुत देहात में कहावत बा, लेकिन अपना कान देखेगा कि कौआ वो देखेगा। हम एनडीए में हैं, हम सक्रिय राजनीति में हैं, हम निष्क्रिय राजनीति में नहीं जाना चाह रहे हैं। ये तथाकथित नौसिखुआ राजनीतिज्ञ लोग ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। हाजीपुर के आज भी सांसद हैं, हमारे पूज्य नेता रामविलास पासवान जी का कर्मभूमि है। अपने जीते जिंदगी रामविलास जी अपने दायित्व को दे करके पशुपति कुमार पारस जी को गए हैं। अब पारस जी मरते दम तक हाजीपुर का धर्म और फर्ज को अपना निभाएंगे।
कोई माई का लाल उससे टस से मस नहीं। जब तक जिंदा रहेंगे हाजीपुर से चुनाव लड़ते रहेंगे, हाजीपुर के सांसद रहेंगे। आप ये कह रहे हैं राज्यसभा राजभवन मंजूर नहीं है? हम कह दिए ना कि वो पार्टी का फैसला है और पार्टी का फैसला का अनुपालन पारस जी करेंगे, हाजीपुर का ही नेतृत्व करते रहेंगे। राजभवन और राज्यसभा मंजूर नहीं होगा? राजभवन और राज्यसभा का कहाँ सवाल उठता है? कोई कह दिया कि अभिषेक जी भारत का हिमालय उठ करके कन्याकुमारी चल गया तो आप विश्वास कर लीजिएगा। राजनीति में ऐसी चर्चाएं होती हैं ना, कई तरह की चर्चाएं होती है। फालतू चर्चा को यहाँ समय नहीं है कि हम लोग फालतू चर्चा पर लगाए। जो फालतू चर्चा करता है उन लोगों से पूछिए कि उन लोगों को जमुई की जनता खेत देती है, कहीं आश्रय नहीं मिलता है तो शरणम गच्छामि शरणम गच्छामि शरणम गच्छामि कर रहे हैं। शरणम गच्छामि जिनके शरण में जाने के लिए कर रहे हैं उनका जीते जिंदगी क्या दुर्गति किए हैं ये भी जनता को जरा सा बता दें। आवश्यकता आएगा तो हम लोग खोल देंगे। यही 12 जनपद में हाजीपुर को जनता को, जो हाजीपुर के लोगों चिकित्सा कराने के लिए और रहने के लिए रामविलास जी जो जगह बनाए थे उसको तोड़वा के दफ्तर बनवाने का काम किया। किस मुंह से ये लोग बात करते हैं? ये फिल्मी नौटंकी और ड्रामा नहीं है कि मिनटों मिनटों पोज बदलिएगा, मिनटों मिनटों ड्रेस बदलिएगा। लोकतंत्र में एक क्षेत्र, एक भेष, एक रहन सहन, एक खान पान, एक चीज़ चलता है, रोज रोज बदलने का। केशव सिंह जी एक बात बताइए, आखिरी सवाल है, बड़ी दिलचस्पी है ये जानने में। मान लीजिए चिराग पासवान अगर एनडीए में आ जाते हैं, आप उसी तरह से आक्रामक रहेंगे उन पर जिस तरीके से अभी आक्रामक है? तब तो स्थिति बड़ी विचित्र हो जाएगी। एनडीए के 2 सहयोगी दल आपस में इस तरह से झगड़। मैं बार बार कहता हूँ, कहाँ गाछे कटहर का ऊँटे तेल वाला कहावत है। ना वो एनडीए में आ रहे हैं, न मंत्री बनने जा रहे हैं, न कुछ। उनका जो गलत नीति है उसका हम विरोध शुरू से कर रहे हैं। दल में थे, जिस दिन लोक जनशक्ति पार्टी में थे उस दिन विरोध करने में हमको देर नहीं लगा। तो एनडीए में रहें न रहें उससे क्या अंतर पड़ता है? तभी करते रहेंगे। गलत को गलत कहेंगे, सही को सही करेंगे। हम लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण का शिष्य हैं। जयप्रकाश जी कह करके गए थे, सच समझो अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। चलिए, सच कहना अगर बगावत है तो हम भी बागी हैं। अभी यही रणनीति है केशव सिंह जी की, और चिराग पासवान पर हमला जारी रहेगा। मानने वाले नहीं हैं। हाजीपुर सीट को लेकर बड़ा दावा है। जो भी कयास हैं वो सारे कयास गलत है, ये रालोजपा का दावा है, और हाजीपुर सीट से समझौता नहीं होगा। बहुत